मैं सरिता हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे बसंत भाग 1 का पाठ 10 झांसी की रानी का हमने एक भाग पढ़ चुके हैं। अब उसका हम आगे वाला भाग की कविता का जो अर्थ है वो हम समझेंगे। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अब यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों के हाथों से यानी अंग्रेजों के हाथों से बिक रहे हैं। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के शासन में एक और जहां गरीब कठिन मुश्किलों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, पर वे मन ही मन अपने जो उनके पूर्वज थे का गर्व, जो उनके पूर्वज का जो अपमान हुआ था, वो उनको उसका बदला लेने के लिए नाना धुंधु पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। और इधर छबीली यानी लक्ष्मीबाई जो थी वो महल तथा राज्य की स्त्रियों में जो इकट्ठा करके उनमें देवी दुर्गा रणचंडी के रूप में जागृत कर रही थी। मतलब महलों में जो महिलाएं थी उनको युद्ध के लिए तैयार कर रही थी। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ शुरू हुआ, पर यज्ञ तो बहाना था। उन्हें तो अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर दम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी। इससे महलों में आग की तरह फैल रही थी। ये बात महलों में आज़ादी छीन लेने से महलों की में आग की तरह फैल रही थी कि समाज के अन्य वर्ग भी जो लोग थे अंग्रेजों के प्रति गुस्से में थे, चाहे वे राजा हो या प्रजा हो, सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। आज़ादी प्राप्त करने का जोश जुनून सबके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में यह जोश की आग, जो जोश था वो आग की लपटों के समान फैल रहा था। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने के लिए सबके दिलों में आज़ादी प्राप्त करना सबके दिल में ये थी कि वो किसी भी तरह से आज़ादी प्राप्त करें। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, यानी उनको युद्ध के लिए प्रेरित करना था। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी।
कि झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना, धुंधुपंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। आज़ादी के इस महायुग में कई वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। इसमें से नाना धुंधुपंत, तात्या और अजीमुल्ला अहमद, शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे अनेक वीर थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता इतिहास में, स्वतंत्रता रूपी इतिहास में के आसमान में अपना नाम सूरज चांद की तरह हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिनके नाम हमेशा सूरज चांद की तरह हमेशा अमर है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि उनकी इस कुर्बानी और त्याग बलिदान को अंग्रेज लोग अपराध कहते थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के समान अंग्रेजों से मर्दों के समान लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। महारानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि अगर हम भारत के कुछ राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, उनकी बात छोड़ दें, हम झांसी के उस मैदान में जाते हैं जहां महारानी लक्ष्मीबाई मर्द बन के खड़ी हुई हैं, यानी वीरता से अंग्रेजों का जिन्होंने सामना किया था। जब जवानों को लेकर लेफ्टिनेंट वाकर वहां पे पहुंचा तो रानी ने उससे युद्ध करने के लिए तलवार खींच दी और उन दो असमान योद्धाओं के बीच में युद्ध हुआ। असमान योद्धाओं यानी महारानी लक्ष्मीबाई महिला थी और वह वाकर पुरुष था। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब वाकर महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उसका जब द्वंद्व युद्ध हुआ तो उसमें लेफ्टिनेंट वाकर घायल हो गया और घायल होकर उसको रानी लक्ष्मीबाई से घायल होने पर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उससे कैसे हार गया, और वो घायल होने के बाद वहाँ से मैदान छोड़कर भाग गया। यह कहानी हमने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। कवित्री कहती है कि रानी आगे बढ़ती गई और 100 मील का रास्ता तय कर कालपी जा पहुंची और उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। और इधर यमुना तट पर युद्ध में अंग्रेजों ने रानी के हाथों, जो अंग्रेज थे वो रानी के हाथों पराजित हो गए और रानी जीत कर विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी उन्होंने जीत लिया। अंग्रेजों की मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों की मित्र थे। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी छोड़ दी थी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वह मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
कवित्री कहती है कि रानी की जीत तो हुई, पर दोबारा से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरने के लिए आ पहुंची। और इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले जनरल स्मिथ कर रहा था। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल स्मिथ था, और वह एक बार रानी से हार चुका था। और इधर जो रानी के साथ जो उनकी दो सहेलियां थी, काना और मंथरा, वो भी उसके साथ रानी के साथ युद्ध में थी। उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई हुई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कह रही है कि दूसरी ओर से यूरोज अपनी सेना के साथ आ गया और रानी लक्ष्मीबाई वहाँ घिर गई कि एक तरफ से स्मिथ और दूसरी तरफ से यूरोज थे, उनके बीच में महारानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी। और हमने सुना है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने सुना है कि युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आ गया यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि यद्यपि रानी एक तरफ से यूरोज और दूसरी तरफ से स्मिथ की सेनाओं के बीच में घिर गई थी, फिर भी वह सामने की सेना को चीरती हुई और मार काट करती हुई सेना के दूसरी पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया था और रानी का जो घोड़ा था वो नया था, वो उस घोड़े को पार नहीं कर पाया और वहीं पर अड़ गया। इतने में पीछे से अंग्रेज भी उनका पीछा करते हुए आ गए और दोनों ओर से उन पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कह रही है कि वह एक शेरनी की तरह दोनों तरफ की सेनाओं से लड़ती रही और अंत में घायल होकर गिर पड़ी। उन्होंने वीर गति को प्राप्त की और मर्दों जैसी इस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज अभी अवतारी थी, सबको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का स्वर्गवास हो गया, वह वीरगति को प्राप्त हो गई। अब उनकी चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, यानी उनको चिता पर रख दिया गया और उनका तेज आग के तेज में मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी अवस्था, अभी केवल उनकी जो उम्र थी 23 साल की थी वो, और उन्होंने जो वीरता दिखाई उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने के लिए आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कह रही है वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई, जो सीख उन्होंने हमें देनी थी वो दे गई। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दों के समान बड़ी वीरता और बहादुर से लड़ी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अंत में कवित्री कहती हैं कि रानी तुम तो स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी नष्ट न होने वाले आज़ादी के प्रति सचेत कराता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे,
और सच्चाई, चाहे सच्चाई का भी गला क्यों ना घोंट दिया जाए, अंग्रेज चाहे झांसी पर विजय प्राप्त क्यों ना कर ले, चाहे झांसी को गोलों से नष्ट भी क्यों ना कर दें, पर भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, मुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी कि तुम्हें याद रखने वालों को स्मारकों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं अपनी कभी न मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान अत्यंत वीरता से लड़ी थी। तो आज का ये जो झांसी की रानी पाठ का जो हिंदी में अनुवाद हमने किया था, ये यहीं पर समाप्त होता है।